के बारे में कुछ बताऊं। जैसे मंडावा एक हमारा एक बहुत ही छोटा सा गांव है मैम। इसको मंडावा इसलिए कहते हैं सर, हमारे यहाँ पर पहले एक राजा था जिसका नाम था मांडू सिंह। ये हवेली है मैम, इसका नाम है हनुमान प्रसाद गोयनका हवेली। इसके जो मालिक है वो कलकत्ता में रहते हैं। सर हमारे यहाँ पर हवेलियों का निर्माण है 1800 शताब्दी में बनना शुरू हो गया था, 18 सेंचुरी में। तो यहाँ पर जितनी भी हवेली है वो 200 साल से ज़्यादा पुरानी हवेली है। ये पुरानी मूर्तियाँ वगैरह हैं। ये देखो सभी ओल्ड एंटीक चीजें सभी देखने के लिए हैं। बहुत ही पुरानी है। सभी 200, 300, 400 साल पुरानी मूर्ति है। दूसरे कोर्टयार्ड में सर 20 कमरे हैं। ऊपर नीचे मिला के दोनों मंजिल में 20 कमरे हैं और 2 किचन है। सर पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, 25-30 मेंबर्स आपस में एकजुट होकर रहते थे और 2 किचन हैं। पहले में गैस सिलेंडर का कोई साधन नहीं था, पहले लकड़ी से खाना बनाते थे लोग। जैसे 160-170 साल पुरानी है, कोई भी किसी प्रकार का पेंटिंग में छेड़छाड़ नहीं किया गया, वैसी पुरानी पेंटिंग है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम आ चुके हैं मंडावा की हवेलियाँ देखने के लिए। देखिए सर, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद में हम हवेली में विजिट करेंगे। देखिए सर, सबसे पहले आपको मंडावा के बारे में कुछ बताऊँ। जैसे मंडावा एक हमारा एक बहुत ही छोटा सा गांव है मैम। इसको मंडावा इसलिए कहते हैं सर, हमारे यहाँ पर पहले एक राजा था जिसका नाम था मांडू सिंह। उन्होंने अपने नाम से इस गांव का नाम मंडावा रखा और ये काफ़ी पुराना है, करीबन 300 साल से ज़्यादा पुराना गांव है। और सर छोटा ही कस्बा, बड़ा शहर नहीं। करीबन यहाँ पर 25,000 की समथिंग पॉपुलेशन रहती है। 25,000, जिनमें 15,000 है वो हिंदू लोग रहते हैं, बाकी मुसलमान लोग रहते हैं सर। सर हमारे गाँव मंडावा को एक हवेलियों का गाँव भी कहते हैं। मोस्टली सर यहाँ पर काफ़ी हवेलियाँ, करीबन यहाँ पर 40 से ज़्यादा हवेली है। अब वो 40 हवेली, लेकिन सर ज़्यादातर हवेलियाँ वो बंद पड़ी हुई है। बंद रहने का कारण सर यहाँ के जो मालिक है ना, वो बड़े बड़े शहरों में रहने लगे। ज़्यादातर मोस्टली जो हवेलियों के मालिक है वो कलकत्ता में रहती हैं। अच्छा। हाँ, और सर यहाँ पर कुछ 6-7 हवेलियाँ वो विजिटिंग के लिए खुली हुई है, जिसको हम अंदर से देख सकते हैं, देखने के लिए। अब देखिए सर, हम जितनी भी हवेली देखेंगे सर वो सभी बड़ी लोगों की है, सेठ साहूकार लोगों की है। क्योंकि सर वो पहले बिजनेस करते थे अंग्रेजों लोगों से। पहले यहाँ पर ब्रिटिश लोग रहते थे इंडिया में, तो वो ब्रिटिश लोगों से बिजनेस करते थे। वो काफ़ी पैसे वाले बने और उन्होंने आलीशान हवेलियाँ बनाई। सर पहले लोग हवेलियाँ बनाते थे पैसे वाले लोग, अब तो मतलब फ्लैट वगैरह बनाते हैं। सर हमारे यहाँ पर हवेलियों का निर्माण है 1800 शताब्दी में बनना शुरू हो गया था, 18 सेंचुरी में। तो यहाँ पर जितनी भी हवेली है वो 200 साल से ज़्यादा पुरानी हवेली है। हाँ, और सर सभी हवेलियाँ हिंदू लोगों की है, मुसलमानों की कुछ नहीं थी। क्योंकि मुसलमान पहले एग्रीकल्चर बिजनेस करते थे, खेती बाड़ी का। और हिंदू लोग वो ज़्यादातर वो मर्चेंट कॉमर्शियल बिजनेसमैन थे। और हम सर सबसे पहले हम ये 3 हवेली देखेंगे, 1, 2 और 3। सर हमारे यहाँ पर एक इंडिया में एक न्यूज़पेपर चलता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, जिसके संस्थापक है रामनाथ गोयनका जी। तो ये उन्हीं की हवेली है सर, रामनाथ गोयनका जी की। तो सर अब वो है वो कलकत्ता में रहने लगे हैं। तो यहाँ पर करीबन 20 साल पहले वो फैमिली रहती थी तीनों हवेलियों में। तो अब यहाँ पर क्या टैकल फैमिली रहती है, साम संभाल करने वाली। तो सर पहले जब फैमिली रहती थी तो 3 बच्चे थे, तो उनको तीनों बच्चों की उन्होंने सेपरेट हवेली बना दी। 2 लड़का और 1 लड़की। तो पहले बड़ा वाला लड़का हनुमान प्रसाद गोयनका वो इस हवेली में बिलोंग करता था और दूसरा वाला लड़का इस हवेली में बिलोंग करता था। और एक लड़की थी जिसका नाम था सर मुरमुरिया, वो इस हवेली के अंदर बिलोंग करती थी। तो तीनों बच्चों की 3 सेपरेट हवेली हो गई। अभी देखिए सर, हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेके आएंगे, तीनों हवेली बेस्ट हवेली है। हम सबसे पहले इस हवेली के अंदर देखेंगे तो सर इसमें आपको काफ़ी पुरानी ओल्ड पेंटिंग दिखेगी। ये हवेली भी 1800 शताब्दी में बनना शुरू हो गया था। इसके अंदर जो आप पेंटिंग देखो वो भी 160-170 साल पुरानी है। और आपको देखने में ऐसा लगेगा कि अभी ये 10 साल पहले पेंटिंग बनाई गई हो, जबकि बहुत पुरानी, उसका कोई भी मेंटेनेंस रिस्टोर नहीं किया गया सर। उसके बाद में हम ये हवेली देखेंगे मैम। इस हवेली को कहते हैं सर गोयनका डबल हवेली। डबल का मतलब ये होगा, इसका आधा हिस्सा है वो अभी नया बनाया गया है 5 साल पहले, और आधा हिस्सा वो पुराना का पुराना वैसा का वैसा पड़ा है, जिसको हम अंदर से भी देख सकते हैं। उसके बाद में सर हम ये हवेली देखेंगे। इस हवेली को दूसरा नाम कहते हैं इटालियन हवेली। इसको इटालियन इसलिए कहते हैं क्योंकि सर यहाँ पर इटली के प्लेसेस की पेंटिंग बनी हुई है। जैसे इटली का वेनिस है, वहाँ का रियाल्डो ब्रिज है, वहाँ की यूनिवर्सिटी, वहाँ की फ़ोटो बनी। क्योंकि पहले जब इस हवेली के जो मालिक है रामनाथ जी, वो इटली गए हुए थे बिजनेस के सिलसिले में, तो वहाँ पर उनको प्लेसेस की अच्छी फ़ोटो दिखाई दी। और हमारे यहाँ पर लोकल आर्टिस्ट के हाथों से यहाँ पर पेंटिंग बनाई गई है। ये जो हवेली है बहुत ही डिफरेंट लुक हवेली है। इसका डिजाइन, लुक, कलर, स्टाइल पूरा यूरोपियन है। इसमें कोई भी इंडियन कल्चर नहीं दिखाया गया है। और इन 2 हवेलियों में इंडियन कल्चर दिखाए गए हैं। सर हम ये तीनों हवेली देखेंगे। हमें सबसे पहले यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा सर, 200 रुपी 1 पर्सन फॉर 3 हवेली। आइए।
हवेली है मैम, इसका नाम है हनुमान प्रसाद गोयनका हवेली। इसके जो मालिक है वो कलकत्ता में रहते हैं। और यहाँ पर करीबन 20 साल पहले जब फैमिली रहती थी तो मैम 2 कोर्टयार्ड थे। ये बाहर वाला पहला कोर्टयार्ड और दूसरा वाला सेकंड कोर्टयार्ड अंदर। और यहाँ पर जब फैमिली रहती थी तो सर काफ़ी जॉइंट फैमिली रहती थी, करीबन 25-30 मेंबर्स आपस में एकजुट होकर रहते थे जी। तो इस हवेली के अंदर आप अंदर से देखोगे तो इसमें आपको 20 बेडरूम दिखाई देंगे सर। 20 कमरे हैं, 20 कमरे इस हवेली के अंदर। और सर इसके आप बाहर अंदर से जो भी आप पेंटिंग देखोगे सभी पुरानी पेंटिंग है। इस ओल्ड पेंटिंग, ओरिजिनल पेंटिंग सर। क्योंकि सर पहले जब कलर काम में लेते थे वो ओरिजिनल कलर काम में लेते थे तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता था वो कलर सर। और इसमें आपको तरह तरह के अपने कृष्ण भगवान जी की, अपने देवी देवताओं की, अपने राजा महाराजाओं की, आपको एनिमल्स की पेंटिंग दिखाई देगी जी। आपको सबसे पहले मैम ये बताता हूँ कि ये जो पहला कोर्टयार्ड है, इस पहले आंगन में ये मैम लेफ्ट साइड में हमारे लोकल भाषा में दीवान खाना, जिसको बैठक भी कहते हैं, ये दीवान खाना बैठक है। क्योंकि मैम पहले जो भी गेस्ट मैन आते थे वो अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि अंदर का पोर्शन वो लेडीज के लिए रहता था। और हमारी जो लेडीज होती है वो घूंघट रखती है, तो जो भी आदमी जाता था वो वहाँ पर लेडीज डिस्टर्ब होती थी अंदर जाने के लिए। तो माली के साथ वहाँ पर बैठकर डिस्कस करते थे बिजनेस की, यानी जो भी बैठा होता था। और कभी कभी सर यहाँ पर कोई टाइम पासिंग के लिए मैम जैसे कोई डांसिंग प्रोग्राम या कोई कवि सम्मेलन या कोई भजन कीर्तन भी होते थे यहाँ पर। यहाँ पर नीचे प्रोग्राम चलता था और वहाँ पर सामने आदमी के साथ में गेस्ट बैठते थे और मालिक वहाँ पर साथ में बैठता था। और अगर मैम यहाँ की जो फैमिली लेडीज होती थी उनको कोई प्रोग्राम देखना रहता था, कोई सुनना रहता था, तो मैम वो ऊपर जाके खिड़की के द्वारा इधर से इसका जाने का रहता है। तो लेडीज का अलग से सेपरेट था देखने का सुनने का जगह, ठीक है। और एक चीज और बताऊं, ये देखो सर आप पंखा देख रहे हो, एंटीक फैन कपड़े का पंखा। ये भी काफी पुराना है मैम, ये करीबन 150 साल से ज्यादा पुराना है। क्योंकि मैम पहले हमारे आजादी के टाइम पे कोई भी बिजली का कोई साधन नहीं था, तो पहले गर्मी में इसे हवा डालते थे लोग, इससे मजबूत रस्सी होती थी यहाँ तक, तो इसे हवा डालते थे लोग। ये भी करीबन मैम 150 साल पुराना वैसा का वैसा पड़ा है, एंटीक फैन कपड़े का पंखा है ये। अभी देखिए सर, मैं इस हवेली के अंदर कुछ काफी अच्छी अच्छी विचित्र पेंटिंग है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए सर, पहली वाली पेंटिंग कांच के जस्ट ऊपर वाली पेंटिंग देखो, कॉर्नर वाली, कांच का जस्ट ऊपर वाली। इसमें सर जॉइंट 2 एनिमल, इसमें सर 2 एनिमल आपस में जुड़े हुए हैं एक ही सिर के द्वारा जी। एक ही सिर में 2 एनिमल जुड़े हुए हैं। एक तरफ सर एलिफेंट का सिर दिखाई दे रहा है, एक तरफ बुल का सिर दिखाई दे रहा है। अगर सर आप इधर खड़ा होकर देखोगे तो सर आपको क्लियर एलिफेंट का सिर दिखाई देगा। अगर आप उधर जाके खड़ा होकर देखोगे तो आपको क्लियर बुल का सिर दिखाई देगा जी जी। यानी कि एक सिर के द्वारा 2 एनिमल को जोड़े गए हैं। बहुत ही खास पेंटिंग है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है सर, सही बात। बहुत पुरानी पेंटिंग है। आइए सर, जो एक पेंटिंग आपको और दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। बालकनी के बाहर देखिए सर, टाइगर की पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है मैम। तो ये आपको कितने टाइगर दिखाई दे रहे हैं सर, गौर से देख के बताओ, 2, 3 या 4? तकरीबन 3 के करीब दिखाई दे रहा है। 3? 2, 3 या 4? मुझको 2 दिखाई देते हैं। वैसे 3 और ऐसे देखा तो 4 भी दिख रहे हैं। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं मैम, ये 3 है, ये 4 की तरह दिखता है लेकिन 3 है। इसको गौर से देख कर तो पता चलता है ये 3 टाइगर है। बिल्कुल वैसे लगता है लेकिन है 3 ही। देखने में 4 दिखाई देते हैं लेकिन ये 3 टाइगर है। ये सब क्या है? हाँ, ये मैम बचाने के लिए, सभी चीजें बेचने के लिए। यहाँ पर आपको जो भी चीजें देख रही हो ये सभी बेचने के लिए। ये देखो, इसको बजा के तो इसका 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। ये बेचने के लिए सभी चीजें, बहुत पुरानी ओल्ड चीजें, बहुत बढ़िया। आपको जो भी अच्छा लगे खरीद सकते हो आप जी। एक कद मिनट किधर अलग दिख रहे से। तो साथ शुरू है ना भाई। ये देखिए सर, पुराने जमाने का ओल्ड थर्मामीटर। ओके, ऐसे जी। पहले से थर्मामीटर होते थे पहले। दिस इज वेरी ओल्ड थर्मामीटर, पुराने जमाने का। ये पुरानी मूर्तियां वगैरह हैं। ये देखो सभी ओल्ड एंटीक चीजें, सभी बेचने के लिए हैं। बहुत ही पुरानी है, सभी 200, 300, 400 साल पुरानी मूर्तियां हैं। ये कुछ फोटोग्राफ है।
फोटो है कुछ ये? ये देखिए इस हवेली का सर दूसरा आंगन है जहाँ पर लेडीज वगैरह रहती थी। और इस दूसरे कोर्टयार्ड में सर 20 कमरे हैं। ओके। ऊपर नीचे मिला के दोनों मंजिल में 20 कमरे हैं और 2 किचन है। सर पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, 25-30 मेंबर्स आपस में एकजुट होकर रहते थे और 2 किचन है। पहले में गैस सिलेंडर का कोई साधन नहीं था, पहले लकड़ी से खाना बनाते थे लोग। तो देखो धुएं की वजह से देखो दीवार की काली आपको दिखाई दे रही है। दिस इज किचन एंड दिस इज किचन, 2 किचन है। ओके। और इस हवेली के अंदर जो भी आप पेंटिंग देख रहे हो सर बहुत ही पुरानी पेंटिंग है। हाँ। जैसे 160-170 साल पुरानी है। कोई भी किसी प्रकार का पेंटिंग में छेड़छाड़ नहीं किया गया, वैसी पुरानी पेंटिंग है जी। हर हवेली के मंदिर में आपको ये छोटा मिट्टी का आंगन मिलेगा। ये पत्थर तो अब लगाए गए, पहले सिर्फ मिट्टी का आंगन था ऐसा। ये इसलिए रखते थे मैम, पहले जैसे लोग होते थे ना वो मतलब खाने के जूठे बर्तन मिट्टी से साफ करते थे, तो इसलिए रखते थे। और दूसरा कारण मैम तुलसी जी को उगाने के लिए बीच में। और तीसरा कारण जैसे यहाँ पर गर्मियों में ना लोग चारपाई बिछा के सोते थे ओल्ड पर्सन, इसलिए देखो लोहे का जार भी पहले का रखा गया है। ये भी सर काफी पुराना है, पहले का ये भी लोहे का जार। जी जी जी। पहले के सर लोहे में भी देखो कितनी करामात होती थी, यानी कि जंग की वजह से कोई टूटा फूटा नहीं, वैसा वैसा पड़ा है। 150 साल 160 साल से ज्यादा पुराना है। ये देखिए सर, ये धागा बनाने की मशीन है। पहले नलके वाले जो धागे होते थे टाई डाई वाले बांधते थे ना, ये नलके बनाने का धागा की मशीन है। ये बच्चों के खेलने के लिए है, खिलौने। ये पुरानी लैंप्स वगैरह है। और ये पुराने बर्तन है सर, जैसे पहले जो लेडीज होती थी वो कुएं से पानी लेके आती थी, तो ऐसे पुराने पीतल तांबे के बर्तन है। ये मैम लोकल भाषा में हमारे प्रिंडा होते थे जहाँ पर मटके रखते थे लोग, मटके रखने के लिए, क्योंकि सर पहले रेफ्रिजरेटर वगैरह कुछ नहीं होता था। ये छोटा वाला पंखा है। ये भी गेस्ट रूम, ये भी डिस्कस रूम है मैम। ये फॉर लेडीज के लिए, बाहर वाला आदमी के लिए, ये लेडीज के लिए। दिस इज वेरी ओल्ड, पहले का ये भी पुराना जी। काफी अच्छी हवा आती थी इसमें। गर्मी में लोग ऐसे काम में लेते थे। आई सर, ये एक खुला बेडरूम है हवेली का, बहुत ही पुराना बेडरूम है जी। ये देखिए सर, हवेली 200 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन दीवारें वैसी की वैसी फ्रेश पड़ी है सर। सर पहले जब हवेली बनती थी तो कोई सर सीमेंट वगैरह ईंट वगैरह नहीं थी। पहले ना रोड़ी के पत्थर और चूने से बनती थी हवेलियां, और फिर उसके ऊपर ना कोकोनट की ऑयल की पॉलिश की जाती थी। देखो दीवारें वैसी की वैसी चिकनी पड़ी है, मार्बल की तरह दिखती है बट मार्बल नहीं। एकदम। ये बेडरूम है, और ये सर ऊपर से बच्चों का सोने के लिए अलग से सेपरेट। जी जी। चेस। ये फोटो किसकी है? हाँ वो अभी जो टिकट लिया था वो है। अच्छा वो। ये काफी सालों से ये रह रहे हैं इसलिए उनका फोटो लगा। अच्छा। ये कंगन वगैरह सारी पुरानी चीजें, ओल्ड चीजें। આવે ને વિઝિટમાં બધા આવે ને જોવે ને લે કિચન બી છે જો શાંતિ ભવન રાજસ્થાન સ્ટીકર છે કે ચોટાડવાનું છે? ચોટાડવાનું મારે चिपकाने वाला हो सके घड़ियाल बोले बधी चलो कट्टा पुरानी मूर्तियां, कैंडल से मार, जैसे कैंडल है मंदिर में रखने के लिए कैंडल। दिया वगैरह रख सकते हैं, बुझाए नहीं, पवन ना बाहर हो तो पवन ना लगे।
जाम लगा अगरबत्ती मोट है। जैसे कमरों में हैंगिंग के लिए बहुत सुंदर लगता है। अपने हॉल में सुंदर लगता है। तो यहाँ के ट्रेडिशनल चीजें है राजस्थान जी। ये नए साल के कैलेंडर है। ये जैसे राजा महाराजाओं की है और ये अपनी देवी देवताओं की है। गणेश जी, सही है। तो ये क्या है? हाँ चल। हाँ भाई, ये क्या है सब? ये सब नहीं, ये मैं पुराने। हाँ पुराने। बेचने वास्ते नहीं है ना। ऊपर से नहीं, वो हवेली में है ना, वो इसकी है। चल। वो कमरा खुला हुआ है, उसको पेंटिंग भी आपको दिखाई देगी उधर से आप पूरा घूम हाँ चलो जमाना से बुझा। तो गाइस ये है मंडावा। पुरानी पुरानी हवेलियों का गांव है मंडावा। और यहाँ पे सारे लोग आते हैं पुरानी हवेलियाँ देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत और पुरानी हवेलियाँ है। जैसे कि अपने गाइड ने बताया, सब 100-150 साल पुराना है। पेंटिंग जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने बोला वैसा 160 साल पुरानी पेंटिंग्स है। बहुत ही खूबसूरत है। ये बाकी है।
जितना खुला है उतना देख सकते हैं। काफ़ी पुरानी हवेली। नीचे ये कैमल राइड के लिए, कैमल राइड करते हैं ना, उसके लिए। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में रामनाथ गोयनका जी की 3 हवेली में से एक हवेली दिखाई है और बाकी 2 हवेलियां हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर मंडा में और भी काफ़ी हवेलियां हैं, वो सब हम विज़िट करेंगे दोस्तों और वो सब हम आपको आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना दोस्तों, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।